गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेव वाइगोत्स्की के विषय में। ठीक, और लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दिया है या जो सिद्धांत दिया है उसी की चर्चा करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी समझेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक, और एक चीज़ और है, आपसे कहना था कि मेरा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए। ठीक, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, और कोई कमियां हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे लेव वाइगोत्स्की के विषय में। लेव वाइगोत्स्की की बात की जाए तो ये जो लेव वाइगोत्स्की थे यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट माने जाते थे। ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, रूस के मनोवैज्ञानिक, रूस या सोवियत संघ का है या रूस के मनोवैज्ञानिक। जिस तरीके से हम लोग पियाजे को एक कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते थे, पियाजे एक तरीके के कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, और रचनावादी में वो भी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है पियाजे को। उसी तरीके से लेव वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है। मतलब कहा जाए तो सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम भी सोशियो कल्चरल थ्योरी है। ठीक, और ये भी जो सिद्धांत दिए थे, ये भी इनका भी सिद्धांत एक बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पर आधारित है। मतलब कहा जाए कि किसी भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, वही चीजें इन्होंने इस थ्योरी के अंतर्गत बताई है। ठीक, और इनकी जो थ्योरी का नाम है, इनकी थ्योरी का अगर नाम देखा जाए तो इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। और इनकी जो ये थ्योरी थी, ये थ्योरी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित थ्योरी थी, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसे माना जाता है। ठीक, इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ टर्म्स को डिफाइन किया है, और जिस तरीके से अगर बात किया जाए पियाजे की थ्योरी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जिस तरीके से पियाजे कहते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर पहले थॉट आती है, मतलब विचार आता है, तब लैंग्वेज आती है। मतलब पहले बच्चे का विकास होता है, थॉट आता है, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, तब बच्चा भाषा सीखता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो वाइगोत्स्की महोदय है, लेव वाइगोत्स्की, ये कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चे के अंदर थॉट नहीं आता है, पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है। जब बच्चा लैंग्वेज सीख जाएगा या जब बच्चा भाषा सीख जाएगा, तब बच्चे के मन में थॉट आएगा। उसी भाषा से संबंधित बच्चा क्या बनाता है, थॉट बनाता है। ठीक, तो ये कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। अब देखिए जिस तरीके से पियाजे ने अपने थ्योरी के अंतर्गत 4 स्टेजों का वर्णन किया है, उसी तरीके से, और हर एक स्टेज की अलग अलग विशेषता बताई है, तो उसी तरीके से ये जो स्टेज का वर्णन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कुछ टर्म्स की चर्चा की है। और ये कहते हैं कि जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो किसी भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में समाज का जो सांस्कृतिक संदर्भ होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब बच्चे को जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, समाज मिलेगी, सोसाइटी मिलेगी, बच्चे का भी मेंटल डेवलपमेंट उसी तरीके का होगा। ठीक, मतलब कहा जाए तो बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इनके थ्योरी में, मतलब इंटरेक्शन। कहा जाए तो अंतरक्रिया के द्वारा ही, मतलब जब तक बच्चे के साथ किसी तरीके की अंतरक्रिया नहीं होगी, तब तक बच्चा सीख नहीं सकता है। बच्चा किसी भी चीज को इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। अब देखिए इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन किसके साथ होता है और किस तरीके से होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो जो ये इंटरेक्शन होता है, बच्चे का इंटरेक्शन समाज के थ्रू होता है। ठीक, समाज के थ्रू होता है। समाज की जो भी कल्चर होती है उनमें बच्चों का इंटरेक्शन होगा, और उन्हीं के थ्रू वो अपना विकास करता है, मेंटल डेवलपमेंट। उसे हम आगे समझेंगे कि वो इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, या पूरी की पूरी थ्योरी में, पूरे के पूरे सिद्धांत में ये इंटरेक्शन या कहें तो अंतरक्रिया में करते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनके कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो इंटरेक्शन के थ्रू ही होगा। अब देखिए इनके जो ये सिद्धांत दिए हैं, इन चीज को समझने के लिए, इंटरेक्शन को समझने के लिए, हमें यहाँ इन्होंने कुछ टर्म्स, मतलब 3
टर्म्स की चर्चा किए हैं। थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हीं टर्म्स की चर्चा करेंगे और हम चीजों को समझ जाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें इंटरेक्शन का क्या योगदान है। ठीक, तो उन टर्म्स की बात की जाए तो उनमें एक टर्म है सोशल, या कहें कि सोसाइटी भी कर सकते हैं, इसे कहीं सोसाइटी लिखा मिलेगा। दूसरा टर्म होता है कल्चरल या सांस्कृतिक, ठीक, और तीसरा होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसी तरीके से सोशल और कल्चरल का योगदान है। पहले हम इन दोनों को समझेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज की। ठीक, लैंग्वेज की चर्चा करेंगे। अब देखिए सोशल को समझेंगे, सोशल और कल्चरल मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ है वो बच्चे के डेवलपमेंट में या मेंटल डेवलपमेंट में किस तरीके से अपना योगदान देता है। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन बातों को हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चों को लीजिए, ठीक है, और वो जो दोनों बच्चे हैं किसी अलग अलग सोसाइटी से आते हैं। अलग अलग सोसाइटी करने का मतलब ये है कि एक बच्चा मान लीजिए खाना बदोश टाइप का ले लीजिए, या कहे तो ऐसा बच्चा लीजिए जो सड़क पर रहता हो या वो अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाता हो, या उसके माँ बाप उसकी जरूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं, वो मांग कर खाता हो, कहीं और सोता हो, ठीक है, या उसकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, जिसे सड़क पर कैसे बच्चे रहते हैं। ठीक, और एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी हर एक जरूरतें पूरी हो जाती है, या मतलब एक अच्छे समाज से आता हो, या जो उसका कल्चर हो वो सही हो, ठीक है, मतलब एक अच्छी सोसाइटी से वो बिलोंग करता हो, उसकी कोई भी जरूरत आसानी से पूरी हो जाती हो, जो चीज चाहता हो उसके सामने आ जाती हो। ठीक, तो ये देखते हैं कि आप ये देखते हैं कि दोनों बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है, इन दोनों बच्चों का जो भी संज्ञानात्मक विकास होगा, तो इन दोनों बच्चों का संज्ञानात्मक विकास इनके कल्चर पे या जो भी इनका सांस्कृतिक संदर्भ होगा, ठीक, या कहे कि जो भी इनका सोशियो कल्चरल मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ होगा, मतलब जिस तरीके की सोसाइटी होगी उसी तरीके का इन बच्चों का विकास होता है। इस बच्चे को अगर किसी चीज की कमी है और इस बच्चे को हर एक चीज मिल जा रही है, हर एक चीज आसानी से मिल जा रही है, तो जो इसका मेंटल डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं इससे बेटर होगा, तो कहीं ना कहीं इसके कल्चर का यहाँ प्रभाव पड़ता है। ठीक, उसके बाद दूसरी चीजें इस बच्चे को किस तरीके से रहना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, ठीक है, तो वो भी चीजें बहुत बड़ी वो रखती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीजें किसके क्या बोलना है एक मन में देखते होंगे, सिंपल में आप 5-10 लोग एक साथ रहते होंगे, ठीक, तो उसमें कोई बंदा किसी छोटी सोसाइटी से आता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा मतलब उसकी भी IQ आप ही के बराबर हो, लेकिन अगर वो जिस सोसाइटी से आता है, ठीक, और आपके साथ रहता हो और कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना हो रही हो या हर एक जरूरत उसकी पूरी नहीं हो पाती है, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता है। यही चीजें वाइगोत्स्की जी अपनी थ्योरी के अंदर बताते हैं। ठीक, आप चीजों को समझे या एक बार और बता देते हैं। देखिए अगर कहा जाए तो सोशल और कल्चर का क्या योगदान होता है, तो सोशल कल्चर हमने दो बच्चों को लिया अलग अलग सोसाइटी से, एक बच्चे को हर चीजें या जो भी उसकी जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती है और एक बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है, तो जो दोनों का मेंटल डेवलपमेंट होगा वो उसी तरीके से होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है सोशल और कल्चर। तो इनकी थ्योरी का नाम था सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक और सांस्कृतिक दो शब्द तो यहीं से आ गए, और तीसरा जिस शब्द का मेन मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज को इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज एज ए टूल, मतलब लैंग्वेज क्या है, भाषा है एक उपकरण माना है। भाषा को क्या माने हैं, ये उपकरण माने हैं। या सिंपल में इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे के अंदर शुरू में ही मैंने चर्चा किया पियाजे और वाइगोत्स्की, तो पियाजे क्या कहते थे, पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले विचार आता है तब भाषा मतलब डेवलप होती है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर पहले भाषा डेवलप होगी तब विचार डेवलप होगा। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज को इन्होंने एज ए टूल माना है। ठीक है, लैंग्वेज को एज ए टूल कहें या लैंग्वेज एक प्रकार का क्या है, उपकरण, ठीक है, या एक संसाधन है। और इन्होंने अपनी थ्योरी के अंतर्गत लैंग्वेज को 3 भागों में बांटा है। लैंग्वेज को कितनी भागों में बांटा है, 3 भागों में। 3 भाग कौन है, एक सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच और तीसरा साइलेंट इनर स्पीच। नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं साइलेंट इनर स्पीच। अब देखिए साइलेंट इनर स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है और सोशल स्पीच क्या है,
लोग कहते हैं सामाजिक वाच्य। अब बात आती है कि ये सामाजिक वाच्य होता क्या है। देखिए, सामाजिक वाच्य की बात करें तो यह जो डेवलप होता है सोशल स्किल, या किसी भी बच्चे के अंदर मतलब बच्चे के अंदर 1.5-2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो सोशल स्पीच डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि सोशल स्पीच होता क्या है। तो देखिए, सोशल स्पीच क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब बच्चा 1.5 या 2 साल का होता है तो बच्चा बोलना शुरू कर देता है, या कुछ शब्दों को सीख जाता है, माँ बाप या कहें तो इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है अपने घर परिवार में। अपने घर परिवार के जितने भी सदस्य होंगे या आस पास पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके साथ बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। तो जो बच्चा इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है अपने आसपास के लोगों से, तो वही चीजें क्या कहलाती है, वही चीजें कहलाती है सोशल स्पीच। अब देखिए, बच्चा इंटरेक्शन कैसे करता है, इसे हम सोशल स्पीच क्यों कहते हैं। बच्चा जो चीजें देखता है, जैसे मम्मी पापा दादा, तो जो सुनेगा उन चीजों को रिपीट करता है, ठीक है, या अपने मतलब आस पास पड़ोस के लोगों के साथ वो एक तरीके का कहें तो इंटरेक्शन करता है। क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। तो वही चीजें क्या कहलाती है, वही चीजें कहलाती है सोशल स्पीच। वहां भी बच्चा कुछ सीख रहा है। अगर गलत शब्दों का उच्चारण करेगा या कुछ गलत बोलेगा तो उसके जो गार्जियन होंगे, आसपास पड़ोस के लोग होंगे, डांटेंगे, ठीक है, ये बेटा गलत है। वह चीजें सीखेगा, समझेगा कि मतलब ये चीज गलत है या ये चीज सही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सोशल स्पीच। अब बात आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को हिंदी में कहते हैं निजी वाक्य या निजी भाषा। देखिए, इसी प्राइवेट स्पीच की चर्चा अपनी थ्योरी में पियाजे ने भी किया है। और पियाजे जिन पियाजे इस प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच के नाम से जानते हैं, ठीक है, या अहम केंद्रिता। उन्होंने भी अपनी थ्योरी में इसका वर्णन किया है, लेकिन उनके थ्योरी के अंतर्गत ये जो चीजें होती है प्राइवेट स्पीच, वो क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड होती है, ठीक है, मतलब वो बच्चों के मतलब बच्चों पर निर्भर करती है कहा जाए तो, ठीक। अब देखिए, ये प्राइवेट स्पीच होती क्या है। अगर इस प्राइवेट स्पीच की हम चर्चा करें तो प्राइवेट स्पीच की अगर हम चर्चा करें कि प्राइवेट स्पीच होती क्या है, तो प्राइवेट स्पीच वो होती है जब वो ये चीजें बच्चों के अंदर, जैसे बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है, 3 साल का, तब ये चीजें डेवलप होना शुरू करती है। अब देखिए, बच्चा 3 साल का होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ शब्दों को सीख लेता है। अब देखिए, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे आप चीजों को समझ जाएंगे। मान लीजिए बच्चा है, कोई भी बच्चा है, प्राइवेट स्पीच मतलब अपने आप मतलब मन में बात करता है बच्चा, ठीक है, खुद से कंसेप्ट बनाता है और उसी कंसेप्ट पर बच्चा बात करता है या उन बातों को रखता है। अब देखिए कैसे बच्चा बात करता है। मान लीजिए बच्चा है, कोई भी खेल खेल रहा है, कोई भी खेल ले लीजिए, चोर पुलिस, गुड्डे गुड्डी, कुछ भी, चोर पुलिस बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे, एक 3 साल का बच्चा चोर पुलिस खेल रहा है। मान लीजिए ये चोर है, ये पुलिस है, ठीक है, पुलिस ये दरोगा है, ये सब हवलदार है, मतलब समझिए, ठीक। और बच्चा कोई गुटका या गुजिया टाइप का ये सब बना लिया, ये चोर, ये पुलिस, फिर बच्चा अपने मन में ही बात करता है। वो बातें आपको सुनाई नहीं देगी या नहीं, सॉरी, ये बातें जो प्राइवेट स्पीच होती है, ये चीजें आपको बोलता है, मतलब बच्चा गुदगुदाता रहता है, बोलता रहता है, ठीक है, मन में जो भी चीजें आएंगी उसे गुदगुदाएगा, ठीक है, जो भी चीजें आएंगी, ये चोर चोरी किया, पुलिस आया पकड़ने, पुलिस ऐसा किया, चोर इधर भागा तो ये ऐसे किया, वो वैसे किया, ठीक है, फिर इसे इधर लाया, फिर उधर गया, इधर लाया, इसी तरीके की बातें करता है अपने से। आप लोगों के घर में बच्चे होंगे, देखते होंगे कि छोटे छोटे जो भी बच्चे होते हैं 2.5-3 साल के, वो बच्चे अपने आप में कोई भी खेल खेलते हैं तो बात करते हैं ना, कि चोर आया, पुलिस आया, गुंडा आया, गुंडे गुंडियों की शादी कराते हैं, ये आया इधर, ये गया उधर, उससे इसकी शादी हुई, इस तरीके की बातों का वर्णन करते हैं। तो ये जो चीजें होती है, ये चीजें क्या होती है, प्राइवेट स्पीच। और नेक्स्ट होता है इनर स्पीच। जो इनर स्पीच होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, मतलब वो अंतर मन में होता है। और जो ये इनर स्पीच होती है, मैंने कहा इनर स्पीच साइलेंट होती है, वो आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक, वो आपके अंतर मन में ही रहेगी, ठीक है, कहा जाए तो आपके अंतर मन की आवाज होती है, ठीक। और ये चीजें जो डेवलप होती है किसी भी बच्चे के अंदर, तो जब बच्चा 7 साल का होता है तो ये चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग खुद ही देखते होंगे कि कभी आपके पास कोई टेंशन आता है या कभी आप तनाव में जाते हैं,
जब आप तनाव में जाते हैं तो आप सोचने लगते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार की बातें अपने अंतर मन में, उसके साथ ऐसे करेंगे, बोलते नहीं है उन चीज़ों को, लेकिन अंतर मन में वो चीज़ें आती है कि मैंने यार वो गलत कर दिया, वो चीज़ें सही नहीं थी। इस तरीके की सोच आपके मन में अपने आप आती है, तो वही चीज़ें क्या कहलाती है, वही चीज़ें क्या कहलाती है, इनर स्पीच, जो क्या होती है, साइलेंट होती है। ठीक, थैंक यू। और आगे कुछ चर्चा है, कुछ टर्म्स है, स्कैफोल्डिंग है, ZPD, उसके बाद मोर नॉलेजेबल अदर, तो अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए।